आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन इस समय चल रहे हैं और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि पीसीएस की परीक्षा कब होगी और आरओ की परीक्षा कब होगी। आज आपके हम सारे डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, ठीक है। बस छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि पीसीएस की परीक्षा कब होने वाली है, आरओ की परीक्षा कब होने वाली है और किस तरीके से अब आपको आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए, पीसीएस की परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को होनी थी और आरओ की परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होनी है अकॉर्डिंग टू आयोग के कैलेंडर, ठीक। कैलेंडर, आयोग के कैलेंडर के अनुसार ये दो तिथि निर्धारित हैं। लेकिन वही है ना कि पीसीएस की परीक्षा अब शासन ने कह दिया कि 2 दिन में नहीं, 1 दिन में आपको कराना है, ठीक है। तो सेंटर मिल नहीं पा रहे हैं, तो आयोग ने सोचा था कि हम 26 और 27 अक्टूबर को करा लेंगे, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली है कि आप 2 दिन में करवाएंगे। पीसीएस की परीक्षा 1 दिन में ही करवाना है। अब चूंकि पहले तो आयोग ने सेंटर 2 दिन के लिए था, अब वो 1 दिन के लिए कैसे मतलब इतने लोगों को अरेंज करे, तो वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो आप ये मान चलिए कि पीसीएस परीक्षा 27 अक्टूबर को तो नहीं होने जा रही है, ये आप लगभग तय मान चलिए। इसलिए दिमाग में जितने कंफ्यूजन चल रहे हैं सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। 27 अक्टूबर को परीक्षा आपकी नहीं होनी है। अब एक डेट चल रही है दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर के मतलब कि वही 1 से 10 दिसंबर के अंदर, हम उस डेट का मतलब पर्टिकुलर डेट का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वही समझिए कि मतलब फर्स्ट वीक के लास्ट में और सेकंड वीक के स्टार्टिंग में जो डेट चल रही है आपको सबको पता है, ठीक है। तो उस डेट पर परीक्षा हो सकती है, कंफर्म नहीं है अभी भी। अभी मैं सिर्फ पीसीएस की बात कर रहा हूं, आरओ पर अभी आना बाकी है, रुके रहिएगा, जाना नहीं कहीं। तो वो जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक जो डेट चल रही है, जो अभी मार्केट में डेट वो घूम रही है, तो अभी सिर्फ घूम रही है, अभी आयोग द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो उस डेट पर परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अभी दोनों चीजें हैं। कोई कुछ भी कहे स्पष्ट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, फरवरी और मार्च में आपका कुंभ होना है, कुंभ मेला आपका जो महाकुंभ होना है इलाहाबाद में, ठीक है। और इलाहाबाद में सेंटर की संख्या भरमार होती, बहुत सारे सेंटर बनते हैं। कमीशन में, लोक सेवा आयोग में खुद सेंटर होता है, ठीक है। अब चूंकि कुंभ के दौरान बहुत भीड़भाड़ होती है, बैरिकेडिंग होती है, वाहनों की आवाजाही नहीं होती है, फिर आपका जो है बोर्ड का एग्जाम भी होता है फरवरी मार्च में, तो ये भी थोड़ी सी विसंगतियां हैं। तो अगर आपकी परीक्षा दिसंबर के फर्स्ट वीक में पीसीएस की हो गई तो हो गई, ठीक है। अगर ना हुई तो जान लीजिएगा मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट में ये आपकी परीक्षा जाने वाली है, बिल्कुल। 27 अक्टूबर नो चांस, दिसंबर में कुछ चांस हैं। अगर हो गई, अभी हम तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, हो भी सकती, जान लीजिए। दिसंबर आप मान के चले, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप जो है पीसीएस की परीक्षा मान के चलें, हो भी सकती है। और अगर दिसंबर में ना हुई किन्हीं कारणों से, तो आपकी जाएगी सीधे कुंभ मेला के बाद, ठीक है। पीसीएस का यहीं पर काम तमाम करते हैं। अब आते हैं आपके आरओ एआरओ पर, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, आरओ एआरओ की आपको तैयारी अच्छे से करनी है, बेहतर ढंग से करनी है। आधा अक्टूबर आपका समाप्त हो चुका है, नवंबर पूरा बचा हुआ है और आधा दिसंबर मान चलिए, लगभग 2 महीने का आपके पास समय है। आरओ परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को ही होगी, कोई बदलाव नहीं हुआ, जान लीजिएगा, ठीक है। अब वो 2 दिन में होती है, 1 दिन में होती, वो तो बात की बात है, लेकिन निर्धारित डेट पर आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, याद रखिएगा। इसलिए कोई ढिलाई नहीं, कोई इफ्वट नहीं, तैयारी करनी है। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको कायदे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जैसे ये टाइम क्या है, ये टाइम है आपका टेस्ट सीरीज हल करने का, ठीक है। जीएस की टेस्ट सीरीज हल करिए, हिंदी की करिए, करंट अफेयर्स की करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमसे लेकर के करिए, आप कहीं से लीजिए, लेकिन ये वक्त है टेस्ट सीरीज को 2 से 3 बार हल करने का, रिवाइज करने का, ठीक है। तो
अब आपको टेस्ट सीरीज कहां से लेनी है, क्या लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है। जहां आपको लगे कि बेहतर हमको चीजें मिल सकती हैं, वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक, कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग मार्केट में है। ठीक, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। अगर हमारे आपको ज्वाइन करना है तो डीपी एडुकेयर ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पर आपकी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही, कंबाइंड 50-55 टेस्ट आपको मिलेंगे, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याख्या सहित। ठीक है, इसके बाद हिंदी की भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, निःशुल्क टेस्ट है, उसमें 60 टेस्ट मिलेंगे और करीब 600-700 हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप वो निःशुल्क है बिल्कुल एकदम से, खाली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की आपकी अलग से सीरीज चल रही है, जिसमें जनवरी से दिसंबर का पूरा करंट आपको, यानी कि हर महीने के 100 प्रश्न, लगभग 1000 से 12 प्रश्न आपको हम करंट अफेयर्स के देंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, आपको क्या करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो 3 सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर के। एक तो आप आरओ की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो वाली, एक हिंदी की जो स्पेशल है वो वाली, और एक जो करंट अफेयर्स की स्पेशल है वो वाली। ठीक है, तो वहां पर दो तो आपको बिल्कुल निःशुल्क है, हिंदी की और करंट अफेयर्स की। ठीक है, बाकी जीएस वाले में जो भी नॉर्मल चार्ज हो आप देख लो, पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन करना है। इतनी सीरीज आप मतलब समझिए कि इसमें करीब आपको 7-8 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 7 से 8 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 से 8 हजार क्वेश्चन की रिवीजन करके आप जाएंगे, याद रखिएगा, प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये कोई एड वीडियो नहीं था, सिर्फ आपके कंफ्यूजन दूर करना था, बस ये बताना था कि आरोप परीक्षा हो रही है, हो रही है, हो रही है, और उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, ये मुझे बताना था और कुछ नहीं आपको बताना था। ठीक है, जो लोग सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो लोग आरओ को फोकस कर रहे हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं, लेकिन जिनका फोकस ज्यादा आरओ पर है, तो उनको आगाह करना है कि आपकी परीक्षा 22 दिसंबर को हो रही है। 2 महीना बचा है, सिर्फ 2 महीने। उस 2 महीने में जितना हो सके टेस्ट पेपर हल करिए, जहां से आपको मिले, चाहे किसी फ्रेंड ने लिया हो, कोई भी दोस्त ने, मतलब कहीं से अगर आपको मिल जाए, टेस्ट पेपर हल करिए, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और ट्रेंड के अनुसार होना चाहिए। इन मतलब कि पिछले 5 साल पुराना ट्रेंड आपको छाप के कहीं से टीप टाप के दे रहा, ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, उतना पढ़ें जितना आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, और वो पढ़ें जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी मटेरियल मार्केट में बहुत सारा उपलब्ध है। ठीक है, तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां आप लोग ज्वाइन करिएगा, अच्छे से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तैयारी करके इस बार आपको एक सीट किसी भी तरीके से निकाल लेनी है। मेन कंपटीशन आपका जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में होता है। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली तो समझो कि आपने 70-80% परीक्षा आपने पास कर ली, आपका 70-80% सिलेक्शन हो गया। मेंस में बहुत कंपटीशन नहीं होता है, मेंस में बस आपको फोकस करना कुछ लिमिटेड चीजों पर, क्योंकि हिंदी जीएस आप पढ़ चुके होते हैं, करंट आप पढ़ चुके होते हैं। मेंस में सिर्फ आपको निबंध और पत्र लेखन, यानी जो हिंदी वाला लिखने वाला पोर्शन है उस पर फोकस करना होता है, और निबंध पर। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बेहतर रणनीति, बेहतर तैयारी बताएंगे। प्री के बाद एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे जहां पर सिर्फ आंसर राइटिंग होगी और कुछ नहीं होगा, बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।